जोंगरिम और सोक्यूंग का इंटीमेट सेशन शुरू हो गया था। वो चीज़ जिसकी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था सोक्यूंग, आज वो चीज़ उसे मिल रही थी। उसे दर्द भी हो रहा था। वो चिल्लाने चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर जब उसे कुछ याद आता है वो अपना मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि वो सब कुछ सहना चाहता था जो जोंगरिम उसे देना चाहता है। वो बस जोंगरिम को खुश करना चाहता था। जोंगरिम इसको ऐसा कर रहा था, वह देखकर मन में सोचता है, लास्ट टाइम जब ये चिल्लाया था तब मैंने इसको डांटा था और कहा था कि तू साले, तुझे तेरे लिए तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है। अभी तक जोंगरिम को ऐसा ही लगता था कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, कई कई लड़कों के साथ इंटीमेट हो चुका है। कई लड़कों के साथ ये इंटीमेट हो चुका है और उसने बहुत कुछ भुगत लिया है, एक्सपीरियंस है, तो इससे थोड़ी ना दर्द होगा, तो क्यों चिल्ला रहा है ये। पर यहाँ पर सोक्यूंग को सच में दर्द हो रहा था। जोंगरिम सोच रहा था मन में, मैं जो इसे बोलता हूँ वो सब कुछ करता है, बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है। ठीक है ना, चलो मैंने जो कहा उसे अच्छे से पालन तो करता है। उसको चिल्लाने का मन हो रहा है फिर भी नहीं चिल्ला रहा है, और अपने आप से हो सके उतना जोंगरिम उसे दर्द दे रहा था। वो भी देखना चाहता था कि इसकी लिमिट कब तक है, वो कितना सह सकता है। पर वो जानता नहीं था कि साइको टाइप का है सोक्यूंग, कितना हद तक उससे प्यार करने लगा है। उसको बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा लव हो गया है, पर अभी तक उसने उसका इजहार नहीं किया है कि मैं लाइक करता हूँ, लव करता हूँ। पर हाँ, जो नीड थी जोंगरिम की वो पूरी तरीके से पूरी करना चाहता था सोक्यूंग, इसीलिए उसे दर्द हो रहा था, फिर भी वो बहुत सह रहा था और उसे बयां नहीं कर रहा था। अब कुछ ज़्यादा ही हो गया था, जिसकी वजह से सोक्यूंग सह नहीं पाता और वो थोड़ा नीचे झुक जाता है। तो पीछे से उसे डांटते हुए फिर से जोंगरिम उसे बोलता है, मैंने तुझे अपने ऊपर बैठने को बोला था, तू ऐसे झुका क्यों है? ये करना बंद कर और जो मैंने बोला वो कर। तो सोक्यूंग बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जोंगरिम मन में सोचता है, अगर ये मेरा इतना ही ज़्यादा पालन करता है मेरे आदेशों का, तो मैं इसके अंदर और ज़्यादा लिपट जाने को रेडी हूँ। अब यहाँ पर सोक्यूंग चाहता था कि जोंगरिम उसे टच करे, पर वो ये भी जानता था कि उसकी बॉडी उतनी ज़्यादा क्लीन नहीं है। भले वो नहा कर आया है, पर वो होता है ना बड़े लोगों में कि वो छोटे लोगों को छूते नहीं हैं। तो वो अपने आप से अप डाउन होने की कोशिश कर रहा था और मन में सोचे जा रहा था, मुझे ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है और मुझसे हो भी नहीं रहा है, मैं कैसे अप डाउन हो। और जोंगरिम यही चाहता था कि वो खुद से करे, पर जब उससे हो नहीं पा रहा था तो जोंगरिम उसकी कमर को पकड़ता है और उसके बाद उससे अप डाउन करवाता है और कहता है, देखो ऐसे करना है, ऐसे करो। पहले तो सोक्यूंग शॉक हो जाता है कि जोंगरिम ने उसे कमर से पकड़ा हुआ है। उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी मानो वो कोई प्रॉस्टिट्यूट हो और जोंगरिम उसके साथ किए जा रहा हो, और उससे ऐसी भी फीलिंग आ रही थी थोड़ी थोड़ी मानो वो कोई लड़की हो। वो फिर खुद से करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी उससे नहीं हो पा रहा था। तो जोंगरिम थोड़ा चिल्लाने लगता है उस पर और गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है और कहता है, तू साले, तुझे इतना नहीं आता। उसके बाद वो खुद उससे करवाने लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। ये इंटीमेट सेशन बहुत ज़्यादा पेनफुल था। सोक्यूंग कर रहा था, अपना मुंह बंद करके आवाज़ बाहर ना जाए उसकी कोशिश कर रहा था। जोंगरिम मन में सोचता है, ये साला, इसकी बॉडी में कुछ नहीं है हड्डियों के अलावा, फिर भी इसकी कमर ना जाने क्यों मुझे इतना अट्रैक्ट कर रही है आज। उसके बाद जोंगरिम उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है और सहलाने लगता है उस जगह को। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा रोमांस भी शुरू हो गया था। सोक्यूंग जब ये फील करता है कि जोंगरिम का हाथ उसकी कमर पर है और उसका बड़ा बड़ा हाथ उसकी पूरी कमर को पकड़ लिया है, और उसे कुछ अलग ही फील हो रहा था। जोंगरिम उसको सहला रहा था उस पार्ट पर, तो उसको बहुत ज़्यादा गुदगुदी भी महसूस हो रही थी। सोक्यूंग मन में सोचता है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अच्छा है। क्या क्या उसे मेरे लिए कुछ हो रहा है? क्या मैं उसका हाथ पकड़ सकता हूँ? क्या मैं उसका हाथ पकड़ सकता हूँ? क्या मुझे अभी उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए? तो बेचारा सोक्यूंग फीलिंग में आकर अपनी भावनाओं में बहकर काबू नहीं कर पाता अपने हाथ को, और जोंगरिम ने अपना जो हाथ सोक्यूंग के कमर पर रखा था उस पर वो अपना हाथ रख देता है सोक्यूंग। तो बहुत गुस्सा होकर पीछे से जोंगरिम उसका दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसे मरोड़ देता है और बोलता है, तुझे क्या लगता है कुत्ते, तू क्या कर सकता है? हाँ, तू अपनी हैसियत भूल गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पर अपना हाथ रखने की? हाँ,
सोक्यूंग का हाथ मरोड़ दिया था तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। वो नीचे बैंड हो गया तो उसको चेस्ट से पकड़कर जोंगरिम उसे खड़ा करते हुए बोलता है, खड़ा हो जा, चल, गेट अप। अब इन दोनों को काफ़ी वक्त तक चलता है, पर जोंगरिम इस बार कुछ अच्छे तरीके से कर रहा था जिससे कि सोक्यूंग को भी अच्छा फील हो रहा था। सोक्यूंग को दर्द हो रहा था पर ये मीठा दर्द था। वो बोलता है, ओह जोंगरिम, इनसाइड मी, वो मेरे अंदर है। मुझे ऐसा लगता है मानो उसकी और मेरी बॉडी एक हो गई है। वो ऐसे जगह जगह पर मेरी बॉडी को सहला रहा है। क्या वो एंजॉय कर रहा है? क्या उसको मज़ा आ रहा है? वो कम्प्लीटली इंटीमेट होने पर फोकस कर रहा है। क्या उसे मज़ा आ रहा है? और ये इतना ज़्यादा साइको लवर बन चुका था ना, वो चाहता था कि ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, और ज़्यादा दर्द दे मुझे जोंगरिम, और ज़्यादा इंटीमेट हो मेरे साथ, और ऐसा करे मानो मेरा पार्ट पूरा अलग ही हो जाए मुझसे। आप समझ सकते हो कि इस हद तक इसकी घटिया सोच हो गई थी सोक्यूंग की। वो पागलों की तरह चाहने लगा था और इंटीमेट होने के लिए तो वो तरसता रहता था। वो मन में सोचता है, ये मोमेंट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मान जोंगरिम की सारी चीज़ करने के लिए मैं तैयार हूँ। उस हद तक अगर वो मुझे अपना पालतू कुत्ता बनाकर भी रखे ना, तो मैं वो भी बन जाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये खुशी मानो ज़िंदगी की हर एक खुशी को बराबर कर सकती है। मैंने अपने जीवन में जितनी खुशी हासिल की है ना, वो इस खुशी में मैं कुर्बान कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ और ज़्यादा इससे मिल जाए तो। दूसरी तरफ हम देख पा रहे थे कि जोंगरिम पूरी तरीके से इस चीज़ को निचोड़ रहा था। वो भी चाहता था कि मैं मेरी हद तक पहुंच जाऊं और उसके बाद मुझे होश वोश भी ना रहे। वो तो सोक्यूंग आगे से बैंड होता जा रहा था और ठीक से बैठ नहीं पा रहा था उस पर, तो वो उसका मुंह पकड़ लेता है और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से इंटीमेट होने लगता है। अब उसका हद आ गई थी तो वो गालियाँ देने लगता है और ऐसे उसके साथ बिहेव कर रहा था सोक्यूंग के साथ मानो वो एक प्रोस्टिट्यूट हो और उसको पैसे देकर लाया गया हो। वो बोलता है, तुझे मज़ा आ रहा है ना साले कुत्ते, तूने अपने नोट में क्या लिखा था हाँ मेरे बारे में, कि तू मेरी ये चीज़ लेने के लिए तरसता रहता है ना, ले अब तो तुझे मज़ा आ रहा होगा ना। उसके बाद इन दोनों के सेशन का अंत आता है। फिर पास में आकर मुस्कुराते हुए जोंगरिम सोक्यूंग को बोलता है, बोल अब कैसा लग रहा है? वैसे इतना ज़ोर से चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वैसे देख ले पूरा बिस्तर गीला हो गया है। जोंगरिम का भी हो गया था और सोक्यूंग का भी हो गया था। सोक्यूंग उसके उस पार्ट को रब करते हुए बोलता है, तुझे अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। तुझे पता है ना ये घर किसका है? मेरा है, और ऐसे बेड तो तूने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। तो तुझे अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, तुझे ऐसे इसको गीला नहीं करना चाहिए। पर आप देख सकते हो ये पागल, ये सोक्यूंग अभी तक नहीं सुधरा है, लाइक उसको अभी तक चाहिए। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, और ज़्यादा, और ज़्यादा, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर। दूसरी तरफ खुद जोंगरिम भी पागल हो गया था कि ये पागल कहीं का अभी तक इसकी नीड पूरी नहीं हुई है। तो यहाँ पर जोंगरिम बोलता है, साले मुझे ऐसा लगता है कि तूने ये बहुत बार किया है, एक से तो तेरा मन नहीं भरता, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे कुछ और ही देना पड़ेगा। तुझे क्या लगता है तू साले क्या है? हाँ, तू तू मुझसे नहीं जीत सकता। ये बोलकर वो सोक्यूंग को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और इंटीमेट होने लगता है। और यहाँ पर है ना गाइस, एक अजीब बात हो जाती है, ठीक है। ये सोक्यूंग अब हक करने लगा था। वो बोलता है, कौन था वो, कौन था वो? तो पहले शॉक होकर जोंगरिम सोचता है कि ये क्या बोल रहा है, तो वो उसके पास आकर बोलता है, क्या बोल रहा है तू? तो फिर से सोक्यूंग बोलता है, कौन था वो? जोंगरिम बोलता है, कौन, किसकी बात कर रहा है तू? तो सोक्यूंग बोलता है, वो जो सुबह सुबह आप जिससे बात कर रहे थे उसकी बात कर रहा हूँ। लड़खड़ाते हुए बोलता है, क्योंकि उसको भी फटी पड़ी थी, उसको भी डर लग रहा था, पर वो जानना चाहता था कि वो ऐसा कौन था जिससे जोंगरिम बात कर रहा था। तो मुस्कुराते हुए जोंगरिम बोलता है, तो जानना चाहता है कि वो कौन था? हाँ, तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत साले कि तुम मुझे पूछ पाए कि मैं किससे बात कर रहा था? हाँ,
किससे बात कर रहा था। तो ये उसके साथ और ज़ोर ज़बरदस्ती से इंटीमेट होने लगता है। लाइक ये बड़े लोग होते हैं ना, तो आप समझ सकते हो कि उनके साथ उनकी नेचुरली उनमें बहुत ज़्यादा ईगो होता है। तो जोंगरिम को ऐसा लगा कि इसकी हिम्मत तो देखो, मैं इसको विला में लाया, इसको बेड तक पहुंचाया, उसके साथ इंटीमेट हुआ, तो इसको ऐसा लगा कि मानो मेरी ज़िंदगी में ये दखल अंदाज़ी कर सकता है। तो सॉक्योंग दर्द के मारे फिर से चिल्लाने लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये थोड़ा साइको टाइप का है और इसको ये सब चाहिए, तो ये जानबूझकर ये सब करता होगा सॉक्योंग, जिससे कि वो गुस्सा करके और उसके साथ इंटीमेट हो पाए। फिर जोंगरिम उसके पास आकर बोलता है, भाई था मेरा वो, माय ब्रदर। पीछे मुड़कर सॉक्योंग बोलता है, कौन? ट्विंस की बात कर रहे हो आप? वो जो 512 है उसकी बात कर रहे हो आप? तो यहाँ पर एक सच को रिवील करता है जोंगरिम। वो सामने से बताता है कि मैंने अपने भाई को फ़ोर्स किया था तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए, और मैंने ट्विंस को भी दबाव डाला था तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए। तो यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है सॉक्योंग। यानी कि अब तक जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था वो और कोई नहीं, 512 था और जोंगरिम नहीं था, पर इन दोनों के फेस सेम लगते थे, इसीलिए उसको ऐसा लगा कि वो उसका भाई नहीं पर जोंगरिम ही है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा धक्का देती है सॉक्योंग के दिल पर, बहुत ज़्यादा चोट लगती है। उसकी आंखों में से आंसू निकल जाता है। वो सोचता है, मैंने अब तक जिसको अपना बॉडी सौंपा, जिसको अपना पहला प्यार दिया, वो जोंगरिम नहीं था, उसका भाई था, और जोंगरिम ने ये सब जानबूझकर करवाया। क्यों किया जोंगरिम मेरे साथ ऐसा? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं तो तुम्हें अपना पहला सब कुछ देना चाहता था, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? पीछे से जोंगरिम बोलता है, बोल, अब तो तू खुश है ना? तुझे जो सुनना था उसका आंसर तो मैंने दे दिया कि किससे मैं बात कर रहा था। अब तू खुश है ना? हैप्पी नाउ? सॉक्योंग अपना सर नीचा करते हुए बोलता है, हाँ हैप्पी हूँ मैं। फिर जोंगरिम मन में सोचता है, मैंने सिर्फ इसको इतना बता दिया कि मुझे किसका कॉल था। ये पागल साला कहीं अपनी नोटबुक में ये ना लिखने लगे कि मैं इससे प्यार करने लगा हूँ। हो सकता है ये लिख भी दे। फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और बोलता है, एनीवेज मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये कुछ भी लिखे। फिर यहाँ पर बार बार जब जोंगरिम उस पर हावी होता जा रहा था तो वो बोल रहा था, ये सारी चीज़ें अनफॉरगॉटेबल बना दूंगा मैं तुम्हारे लिए, तू इसको भूल नहीं पाएगा। यहाँ पर मन ही मन में सोते हुए कर्राते हुए सॉक्योंग यही सोचे जा रहा था, हाँ ये सारी चीज़ें मेरे लिए ऐसी मेमोरीज़ बनेगी जिसको मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। पर मुझे ये सारी चीज़ें सोचते हुए बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मेरे साथ इतना कुछ कर दे, उसके बाद मुझे कभी मिले ही नहीं तो मेरी हालत क्या होगी। मेरे साथ उसके सोए बिना कैसी हालत होगी मेरी, मुझे समझ में नहीं आता। पर मुझे अब अगले आने वाले दुख के बारे में नहीं, पर अभी जो मुझे सुख मिल रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे प्रेजेंट में रहकर इसे खुले दिल से जीना चाहिए। फिर सॉक्योंग को जोंगरिम बोलता है, तुझे पता है साले, जब मैं अपनी वो चीज़ को तेरे अंदर से बाहर निकलता हूँ तब भी तू बहुत ज़्यादा टाइट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि तू ऐसा चाहता है कि मेरी वो चीज़ टूट जाए जिसको तू लेने के लिए तरसता रहता है। तो यहाँ पर ये पागल हंस रहा था। बोलो, जोंगरिम मन में सोच रहा था, साला मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ को कभी फील की ही नहीं थी। मैंने अपने लाइफ में कभी फील नहीं किया था कि किसी लड़की के साथ इंटीमेट होने से भी ज़्यादा किसी लड़के के साथ इंटीमेट होने से मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी। वैसे मुझे ऐसा लगता है किसी और लड़के के साथ नहीं, पर पर्टिकुलर इसी के साथ इंटीमेट होने से मुझे इतना अच्छा फील होता है। ये साला मेरी मार को, मेरी गालियों को और मेरी हवस को क्यों इतना सहता रहता है, समझ में नहीं आता। जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तो अपने प्यास बुझे उससे ही मतलब है। जोंगरिम को दिखाई दे रहा था कि सॉक्योंग थक चुका है। वो बोलता है, साले चल अब थक मत, लूज मत होना, फिर से एक बार करते हैं। और फिर से इन दोनों का एक बार हो जाता है। गाइस, ये दोनों रात में बहुत अर्ली नाइट में आए थे, यानी कि 9-10 बजे आए थे, और अब कितना टाइम हो चुका था,
5-6 घंटे बीत चुके थे और तब तक ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। और यार अपनी प्यास बुझाने के लिए और ऐसा साइको लवर होने के कारण सॉक्योंग ने अपने आप पर इतना ज़्यादा हावी होने दिया था ना जोंगरिम को, कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसको सेंस ही नहीं था। और एक बात कि ये कुछ खाता भी नहीं था, उसको खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो उसने कुछ खाया भी नहीं था। तो इसकी पूरी बॉडी लूज़ हो चुकी थी और उसकी बॉडी में जान ही नहीं थी, वो इतना थक चुका था। बस वैसे के वैसे वो सो ही गया बेड पर। थोड़ी देर के बाद जोंगरिम वहाँ पर आता है और सॉक्योंग को उठाते हुए बोलता है, हे। तो डर के मारे बेचारा सॉक्योंग खड़ा हो जाता है। उसको सेंस होता है कि वो वहाँ पर सो गया था। जोंगरिम बोलता है, साले तूने तो मेरे पूरे ब्लैंकेट को वेट कर दिया है, हाँ। फिर जोंगरिम मुड़कर अपनी विंडो को ओपन करता है, देखता है बाहर से ठंडा पवन आ रहा था। फिर वो सॉक्योंग की ओर देखता है, सॉक्योंग उसे ही देखे जा रहा था। फिर वो सॉक्योंग को बोलता है, चल जा सावर ले ले। तो सॉक्योंग खड़ा होकर जाने लगता है, पर उसकी बॉडी पर पूरी जगह पर बरी किया हुआ और कट्स लगे हुए थे, वो निशान थे। और ऊपर से उसने आज जो कुछ भी सहा था जोंगरिम का, उसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। फिर भी वो उठकर धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा था। और ये सारी चीज़ें जोंगरिम भी देख रहा था कि ये क्यों इतना ज़्यादा सहता है, इसे क्यों इतनी ज़्यादा, मतलब कि हो समझ सकते हो कि उसमें भी इतनी ज़्यादा हवस थी कि वो चाहता था कि जोंगरिम उसके साथ वो सब करे। वो धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा था। बाहर से ठंडी हवा भी आ रही थी, पर अब उसकी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी। शायद धीरे धीरे वो बीमार होता जा रहा था। उसको पसीना भी आ रहा था और उसका बॉडी भी वेट हो चुका था जोंगरिम की वजह से। तो वो चल रहा था, खुद को बोलता है, मैं एक सिंगल ड्रॉप भी फ्लोर पर नीचे नहीं गिरा सकता, वरना मैं जोंगरिम के गुस्से का कारण बनूंगा। फिर वो जोंगरिम के वॉशरूम में आता है। बाथरूम में आकर वो नहाता है। गर्म पानी, यहाँ पर तरह तरह के सुंदर सुंदर और ब्यूटीफुल स्मेल वाले शैम्पू, सोप, न जाने क्या कुछ था जो कभी ज़िंदगी में भी सॉक्योंग ने देखा नहीं था। ये सारी चीज़ें देखकर वो मन ही मन में सोचे जा रहा था। एक वक्त जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ सोया हुआ था और जब मैं जोंगरिम के बारे में सोचे जा रहा था, तब मुझे ऐसा लगा था कि वो मेरे साथ अगर सिर्फ बात कर ले तो भी वो दिन, वो पल मेरे लिए जन्नत बराबर हो जाएगा। पर मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी उसके साथ इंटीमेट होऊंगा और उसका पर्सनल रूम, उसका पर्सनल बेड यूज़ करूंगा। और आज तो देखो, उसके बाथरूम में आकर नहा रहा हूँ और उसकी ही चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ मैं। फिर धीरे धीरे उसको माइंड में होता है, जोंगरिम मेरे पास है। तो वो फिर से मुस्कुराने लगता है। फिर मुस्कुराते हुए वो खुद को ये बोले जा रहा था, भले ही जोंगरिम आप ऐसा बिहेव करते हो कि आपको मैं गंदा लगता हूँ, मैं कूड़ा लगता हूँ आपको, पर मुझे पता है आप मेरे साथ इंटीमेट होकर कितना एंजॉय करते हो। मैं जानता हूँ आपको मेरे साथ होना कितना ज़्यादा पसंद है। वो जब भी मुझे देखता है तो वो इतना ज़्यादा हार्ड क्यों हो जाता है, उसकी वो चीज़ भी मुझे पता है मेरे कारण बिकॉज ऑफ मी वो इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है। वो आज मेरे मिनी मार्ट में पॉप्सिकल खाने के बहाने आया था और देखो वो मेरे साथ इंटीमेट भी हो गया। वो मेरे कारण ये सब फील करता है। मुझे पता है उसे मेरे साथ होना कितना अच्छा लगता है। वो तो बस पूरे रेड मैंशन में मैं ही अकेला हूँ। जब वो मेरे साथ इंटीमेट होता है तो उसका फेस कैसा दिखाई देता है, कितना ज़्यादा हैंडसम, कितना ज़्यादा हॉट। फिर वो नहाकर बाहर आता है तो सामने जोंगरिम बैठा हुआ ही था। वो उसको बोलता है, तो क्या आज की रात तुम यहाँ पर ही रहने वाले हो ना? मुस्कुराते हुए जोंगरिम बोलता है, वैसे तुम मान सकते हो कि आज का दिन तुम्हारी दुकान के लिए नुकसानदायक होगा, तुम यहाँ पर आए हो तो, पर क्या तुम्हें ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हारे लिए ये वर्थ इट था? या फिर वर्थ इट ना हो तो मैं अभी भी उसे वर्थ इट बना सकता हूँ। जोंगरिम
ऐसा बोलता है कि तुमने जो मेरी ब्लैंकेट वेट की है वो अभी भी साफ़ नहीं हुई है। तो सॉक्यूंग नीचे देखने लगता है और मन में सोचता है, क्या ये मुझसे अब ब्लैंकेट धुलवाने वाले हैं जो मैंने वेट किया। पर हाँ, ये मेरे लिए वर्थ इट है। कोई बात नहीं, अगर वो मुझे वॉश करने के लिए बोलेंगे तो मैं उसे वॉश भी कर दूँगा। बस मुझे तो बहाना चाहिए उनके साथ रहने का। फिर यहाँ पर जोंगरिम सॉक्यूंग के पास आकर उसे डांटने लगता है और कहता है, साले तू उस बेड पर क्या देख रहा है। हाँ, वो चीज़ को जब मैंने तुझे तेरे साथ इंटीमेट होते वक्त यूज़ किया था, हैं, प्रोटेक्शन के लिए, उसको देख रहा है। मुझे लगा कि साले तू ये भी उठा कर ले जाएगा और तेरी नोटबुक में रखेगा, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है सॉक्यूंग और नीचे देखने लगता है। फिर यहाँ पर सॉक्यूंग को जोंगरिम बोलता है, हाँ साले, मुझे सच में ऐसा लगा कि तू ऐसा करेगा। और वैसे तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है, ये सारी चीज़ें क्यों करता रहता है तू, और ये सब नोट में लिखना फालतू की चीज़ें करता रहता है। और वैसे ये तो तेरे कपड़े बहुत ही ज़्यादा भीगे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कल सुबह तक ये ड्राई नहीं होंगे, निकाल दे इसे और इसके बजाय कोई मेरे कपड़े पहन ले। सॉक्यूंग बोलता है, पर मैं मेंशन जाना चाहता हूँ वापस। जोंगरिम बोलता है, क्यों। सॉक्यूंग बोलता है, आप तो मुझे 2 साल से जानते हो, आपको पता ही है कि मेरे मम्मी पापा बीमार है, वो मेंशन में रहते हैं, मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है और मिनी मार्ट को भी देखना है। तो इस बात पर जोंगरिम सोचता है, हाँ मैं तुझे 2 साल से जानता हूँ। और मन में सोचता है, ये इसको अभी तक क्या विश्वास है कि इसके मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे। वो 2 साल से बीमार है, मुझे नहीं लगता कि अब उनका कुछ होने वाला है, पर इसका क्या करे, तो हम उनको हॉस्पिटल भेज देंगे, ऐसा जोंगरिम बोलता है। तो सॉक्यूंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। यहाँ पर सॉक्यूंग को मन में हो रहा था, क्या सच में मेरे मम्मी पापा को हॉस्पिटल में मिलेगी वो सुविधा जिससे कि वो ठीक हो जाएंगे। वो कितने सालों से बीमार पड़े हुए हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है। और दूसरी तरफ जोंगरिम मन में ऐसा सोच रहा था कि मैं इसके साथ इंटीमेट होता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि ये कुछ ऐसा टेंशन वेंशन ले, और मेरे साथ जब है तब तो बिल्कुल भी ना ले। मुझे ऐसा इसका थोबड़ा अच्छा नहीं लगता, टेंशन वाला। जोंगरिम बोलता है, हाँ मैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा, आई विल मेक इट हैपन। सॉक्यूंग बोलता है, व्हाट सर, बट तो यहाँ पर इसके पास आकर जोंगरिम बोलता है, तू साले क्या मुझे नहीं जानता है, और मेरी पावर को और मेरे नाम को कोई भी ऐसे हॉस्पिटल नहीं हो सकती जो मेरा नाम लेने के बाद मदद ना करे, ठीक है। मेरे तो तलवे चाटते हैं वो लोग। खुशी हो रही थी सॉक्यूंग को, पर उसने हंसना सीखा ही नहीं था। उसको बस हंसना उस बात पर आता था कि जोंगरिम मेरे पास है और मेरे साथ इंटीमेट हो रहा है, बस ये सोचकर ये पागल हंसता रहता था। यहाँ पर वो बोलता है, हाँ मैं ज़रूर करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। और जोंगरिम उसे बोलता है, साले मेरा नाम यूज़ करने के लिए, मेरी मदद लेने के लिए लोग लाइन लगाते हैं और तुझे मुफ्त में मिल रहा है मेरा नाम, तो क्या तू उसे यूज़ नहीं करेगा। और ये सर क्या लगा रखा है, मैं तुझे डांटूंगा फिर भी तू मुझे सर बोलेगा। सॉक्यूंग कुछ बोलता नहीं है, पर वो बोलता है, हाँ मैं इसीलिए सर बोल रहा था, मतलब कि वो खुद को मन में बोल रहा था, मैं इसीलिए सर बोल रहा था क्योंकि ड्यूरिंग इंटीमेट सेशन उन्होंने मुझे बोला था कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। तो यहाँ पर जोंगरिम उसे बोलता है, ऐसे मुझे सर कह के मत बुलाओ, अच्छा चलो तुम्हें बोलना है तो मुझे मास्टर बोलो। सॉक्यूंग मन में सोचता है, इज़ दैट रियली ओके, हाँ मैं समझ गया, मैं आपको मास्टर कह के पुकारूंगा। ये हंसता भी था ना, सॉक्यूंग हंसता भी था ना, तो भी बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता था। तो इसको देखकर जोंगरिम बोलता है, साला तेरे को देखकर मेरा माइंड बहुत ज़्यादा चकरा जाता है, वियर्ड है तू, वियर्ड, अंडरस्टूड। ओके ठीक है, चलना, तुझे जो बोलना है बोल, एनीथिंग कुछ भी बोल, बट सर मत बोल, और हो सके तो मास्टर ही बुला मुझे। सॉक्यूंग मन में सोचता है, बट आई लाइक मास्टर, मुझे मास्टर पसंद है। उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि वो मेरे मम्मी पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे। हाँ, इसका मतलब मैं अगेन उनको देख पाऊँगा। क्या जोंगरिम की पालतू बिल्ली मीरो भी उनको मास्टर कहकर पुकारती होगी। आई एम जेलस, क्यों है वो उसके पास, क्यों वो जब मन चाहे तब मेरे मास्टर को छू सकती है। फिर मन ही मन में मुस्कुराने लगता है और बोलता है, व्हाट शुड आई कॉल हिम, मुझे उनको क्या कहकर पुकारना चाहिए। वैसे मास्टर तो मैं उनको बाहर कहूँगा, पर अपने दिल में
यह ऐसे मुस्कुरा रहा ही होता है तो दूर खड़ा जोंगरेम उसे देख रहा होता है और मन में सोचता है ये विकृत सच में विकृत है माइंड से। देखो ना कैसे मुस्कुरा रहा है पागलों की तरह। वो बोलता है ए पागल, यहाँ पर ऐसे खड़े रहकर क्या मुस्कुरा रहा है? मैंने कहा तू यार पर रुकने वाला है या फिर नहीं रुकने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सोक्यूंग जहाँ से अपने मम्मी पापा के लिए दवाइयाँ लेता था ना, वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर काउंटर पर वो ही आदमी बैठा हुआ था, बूढ़ा आदमी, जिससे एक वक्त पर सोक्यूंग को बहुत ज़्यादा पीटा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दाम मांग रहा था दवाइयों का, जितना था भी नहीं। और सोक्यूंग ने उसकी तरफ ऑपोजिट आवाज़ उठाई थी तो उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी। तो आज तो वो अपने साथ इस मेंशन के हिसाब किताब रखने वाले मालिक जोंगरिम को लेकर गया था। जोंगरिम वहाँ पर जाकर सीधे कह देता है कि लो तुम्हें तो 2 और पेशेंट मिल गए। वो जैसे ही इस जोंगरिम को देखता है वो बोल पड़ता है दो और बेड्स पेशेंट के लिए। तो गुस्सा होते हुए जोंगरिम बोलता है क्या यहाँ पर सारे लोग बहरे हैं? मुझे 2 बार सब कुछ बोलना पड़ेगा, सुना नहीं क्या तुमने? तभी वहाँ पर पीछे से वही डॉक्टर आता है जिसके साथ एक वक्त पर सोक्यूंग का झगड़ा हुआ था। वो बोलता है कौन है यहाँ पर? तो जोंगरिम बोलता है ओहो बहुत वक्त हो गया, लॉन्ग टाइम नो सी। वैसे मुझे 2 पेशेंट के लिए बेड चाहिए थे। वो डॉक्टर बोलता है 2 और बेड? हमारे पास थोड़ी जगह तो है पर। तो इसकी बात काटते हुए जोंगरिम बोलता है अरे तुम्हारे मुंह से ऐसे आत्मसंतुष्टि की भावना हटाओ, क्योंकि ये जानकर भले ही तुम्हें दुख हो पर मुझे अपने 2 जुड़वा भाइयों के लिए नहीं चाहिए, वो तो पूरी तरीके से स्वस्थ है, ठीक है। और सोक्यूंग की ओर इशारा करते हुए बोलता है मुझे मेरे लिए नहीं, मुझे इसके लिए चाहिए, इसके पेरेंट्स के लिए। उसको हॉस्पिटलाइज करो और जब तक वो बेटर ना हो जाए तब तक उनका ख्याल रखना। डॉक्टर बोलता है पर इसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। तो जोंगरिम उसके टेबल पर नोट रखता है बहुत सारी और बोलता है चल जल्दी कर। तो वो लोग तो खुश हो जाते हैं इतने सारे पैसे एक साथ देखकर। वो बोलता है हाँ हाँ ज़रूर, 422 वाला कमरा खाली है, वहाँ पर हम कुछ बंदोबस्त करते हैं, ठीक है, हम अगले टाइम प्रस्थान करेंगे। जब जोंगरिम यहाँ से चला जाता है तब कोई बात कर रहा था सोक्यूंग के बारे में। जैसा कि मैं जानता था ये लड़का पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें आगे आगे जोंगरिम चल रहा था और इसके पीछे पीछे सोक्यूंग चल रहा था। सोक्यूंग बोलता है सच बताऊँ ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल राइट। मेरे मम्मी पापा काफ़ी दिनों से मेडिसिन पर है और मुझे लगता है कि मेडिसिन से ठीक तो हो जाएगा उन्हें। तो यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, वरना जब पहले ही जोंगरिम ने उसे बता दिया था कि उसे हॉस्पिटलाइज करना है उसके पेरेंट्स को, तो वो तभी मना कर देता ना। पर वो ही चाहता था कि मेरे मम्मी पापा बेटर हो जाए। यार कौन बच्चा ऐसा होगा जो अपने मम्मी पापा की बीमारी को ऐसे ठीक करना नहीं चाहेगा? पर वो यहाँ पर अच्छा बनकर बोल रहा था कि नहीं नहीं मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो पीछे मुड़कर जोंगरिम बोलता है एक बात बताऊँ, मैं कब से तुम्हें कहना चाहता था, मेरे पीछे जो कोई बात करता है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और तू अपनी जगह को मत भूल, ठीक है, मैं जो करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ करना है तो मुझे उसमें तेरी अनुमति चाहिए होगी? मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगा। मुझे अगर तुम्हें मारना है तो मैं मारूँगा, अगर मुझे तेरे साथ इंटीमेट होना है तब भी मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो अपना सर झुकाते हुए सोक्यूंग बोलता है ओके। फिर जोंगरिम सोक्यूंग की ओर देखने लगता है, उसका मुंह ऊपर करते हुए उसके फेस को यहाँ वहाँ टच करने लगता है और बोलता है अब तो बोल बकाया, तेरे पर बहुत सारा कर्जा लग चुका है और ऊपर से अब तो मैं तेरे मम्मी पापा को हॉस्पिटलाइज करा रहा हूँ, उसका भी कर्जा लग रहा है। वैसे भुगतान कैसे करेगा तू अपने कर्जे का? उसका वे तो मैंने तुझे बता ही दिया है। तो ये सुनते ही सोक्यूंग मन में सोचता है इतना सारा कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? वो मुझसे कर्ज ऐसे वसूलता है इंटीमेट होकर, तो क्या मैं उसे ऐसा बोलूँ कि मैं अपने आप को उसे बेचना चाहता हूँ, तो क्या वो मुझे खरीदेगा? पर मेरे में तो ऐसा क्या है कि वो मुझे खरीदे? मैं तो उसे मुफ्त में भी मिल जाऊँ। मैं तो क्या, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हॉट है, वो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे मुफ्त में तो मुझसे भी कई गुना बेटर मिल जाएगा। पर मैं क्या कर सकता हूँ?
अगर वो मुझे फ़ोर्स करेगा पैसे चुकाने के लिए, हाँ, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। जब मेरे मम्मी पापा को अस्पताल में ले जाया जाएगा, एडमिट कराया जाएगा और जब जोंगरिम वहाँ से चला जाएगा तो मैं उनका एडमिशन रद्द करा कर वो पैसे वापस लेकर इन्हें वापस कर दूँगा। पर सच बताऊँ ना, तो कहीं न कहीं मेरा भी बहुत ज़्यादा मन है कि मेरे मम्मी पापा ठीक हो जाए। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। मुझे पता है कि मैं मिनी मार्ट में इतना ज़्यादा बिज़ी होता हूँ और वो दर्द से करा रहे होते हैं, तो मैं घर पर नहीं जा पाता। पर मुझे पता है कि रात में वो सोए हुए हैं, मैं उनकी सांसों को महसूस करता हूँ, जिससे कि मुझे एक राहत महसूस होती है कि वो ज़िंदा है इस दुनिया में। इस काले भयानक लाल हवेली रेड मैंशन, इसमें उनके अलावा मेरा और कोई नहीं है। मुझे पता है एक दिन मेरी माँ ठीक हो जाएगी और मुझसे बातें करेंगी। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं कुछ भी करके कर्जा चुकता कर दूँगा। मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। सोक्यूंग को इतना ज़्यादा परेशान देखकर जोंगरिम हंसने लगता है, यानी कि वो मजाक कर रहा था। अरे वो उसको पता है कि ये बच्चा, ये सोक्यूंग, इसके पास खाने तक के पैसे नहीं है और मैं इस पर पैसे वेस्ट करूँगा तो थोड़ी ना मुझे वापस मिलने वाले हैं। तो इसने ये सोच कर कि ये मुझे पैसे वापस देगा, ये देर से तो उससे पैसे दिए ही नहीं थे, ठीक है। तो इससे आप समझ जाओ, ये इस पर पैसे मतलब कि दे रहा है, वसूल कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो लेने के लिए नहीं, ठीक है। तो वो बोलता है अरे रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। पर एक बात तो कान खोल के सुन ले, ठीक है, मैं तुझसे पैसे वापस लूँगा, पर अभी नहीं। अभी तेरे पास बहुत साल है उसको चुकाने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी और के साथ फिज़िकल हो जाए और उसके पास से पैसे लेकर मुझे चुकता करे। ये बात तू कान खोल कर याद रखना। चलो बाय देन। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और पीछे खड़ा सोक्यूंग उसे ही देखता रहता है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो ठग आते हैं और सोक्यूंग के माता पिता को उठाकर वहाँ से हॉस्पिटलाइज कराने के लिए ले जाते हैं। सोक्यूंग अब मिनी मार्ट में अकेला था। पहले तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा था कि मैं यहाँ मिनी मार्ट में हूँ, पर जब घर पर जाऊँगा तब मेरे मम्मी पापा हाजिर होंगे वहाँ पर भले ही वो अपनी सेहत को ठीक करने के लिए गए हैं हॉस्पिटल, पर उसको अकेला अकेला महसूस हो रहा था कि अब जब घर पर जाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा नहीं होंगे। पर वो अपने आप को ये बोलकर समझा देता कि चलो एक ना एक दिन इन सारी चीज़ों का फल मुझे अच्छा मिलेगा और मेरे मम्मी पापा ठीक होकर वापस आ जाएंगे। मिनी मार्ट के बाहर आकर वही बूढ़ा आदमी जिसने डिलीवरी के लिए ड्रग्स दिया था सोक्यूंग को और उसको बहुत ज़्यादा पीटा था, वो आकर यहाँ पर उसको ताने देने लगता है और बोलता है वैसे उसने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं, बड़ी अजीब बात है, क्या उसने तुम्हारी जीभ नहीं काट ली या फिर तुम्हारी उंगलियाँ? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जोंगरिम जैसा ऐसा बंदा तुम पर ऐसा उदार हो जाएगा। क्या कुछ किया है तुमने उस पर, काला जादू किया है क्या? या फिर तूने उसको अपना कोई ऑर्गन अपनी किडनी विडनी बेच दी लगती है? तूने कुछ तो किया है उसके साथ, सच बता, तूने क्या किया है मुझे बता। तो बाहर आकर गुस्से में सोक्यूंग बोलता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, शायद वो इसीलिए मुझ पर इतने उदार हो गए और उनको ऐसा लगा कि उनको मेरी मदद करनी चाहिए। वो उदार है इसीलिए वो उदार हुए मुझ पर। तो इस पर मज़े लेते हुए टोन देते हुए वो आदमी बोलता है हैं, उदार हो गया वो बंदा? मुझे जहाँ तक पता है जो ड्रग्स डिलीवरी करनी थी वो बीच वाला एजेंट में था, पर उसका मेन मालिक तो वो जोंगरिम ही था। तो जोंगरिम ने अपने ड्रग्स को ऐसे ही जाने दिया और उसकी डिलीवरी तो तूने ही की थी ना। फिर वो आदमी बोलने लगता है इसको, मुझे पता है साले तूने कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ तो गंदा किया है। तो सोक्यूंग बोलता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा भी तो थोड़ी ना वो मेरे पास आएंगे, मैं इतना गंदा हूँ, थोड़ी ना वो मुझे अपने पास भी आने देंगे। तो वो बूढ़ा आदमी ज़ोर ज़ोर से इसको चिल्लाने लगता है और बोलता है जा रे, तू झूठ बोल रहा है, मुझे पता है तूने उसे सारी जगह पर शक किया है ना, मुझे पता है कि उसने तुझे अपना पालतू कुत्ता बना कर रखा है। चल बे शेयरिंग इज केयरिंग यार, बता देना अपना सीक्रेट बता।
हमें भी बता, हमें भी जानना है, हमें भी उसका चहीता मनपसंद व्यक्ति बनना है जिससे वो भी हमारे पीछे पैसे खर्च करने लगे। चौंक जाता है सॉक्यूंग, मन में सोचने लगता है तो यही सब है जो ये बंदा मेरे बारे में सोचता रहता है। कितना घटिया है, कितना घटिया है, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है। वो चिल्लाकर बोलता है, तुम जैसा सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। और ये बोलकर वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है। वो जैसे ही जोंगरिम ने उसको फ़ोन दिया था उसको निकाल कर वो देखता है तो उसमें 11 बजने वाले थे। उसके चेहरे पर अलग ही स्माइल आ जाती है। वो सोचता है फाइनली टाइम आ ही गया। जोंगरिम और मैं हर रोज़ बातें करते हैं, आज भी उसका कॉल आएगा और मुझे पता है मैं भी उसको कॉल कर सकता हूँ। उसने मुझे कई बार कहा है कि मैं सामने से उसे कॉल करूँ। मैं उसके बॉडी को सक करता हूँ और बदले में मेरी बॉडी उसे यूज़ करने देता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को हर रोज़ बातें करते हैं। चलो मैं ही उसे कॉल कर देता हूँ। वो कॉल कर रहा था पर जोंगरिम उसके कॉल को उठा नहीं रहा था। अब इसको बहुत ज़्यादा पैनिक फीलिंग आने लगती है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। मन ही मन में सोचने लगता है, जोंगरिम मेरे कॉल को क्यों नहीं उठा रहा है? वो क्या कर रहा होगा? क्या वो किसी और के साथ है? ना, किसी और के साथ कैसे हो सकता है वो? और कुछ लोगों को होता है ना, जब वो पैनिक होते हैं तो वो अपने नाखून खाने लगते हैं। इसको कुछ ऐसा ही हो रहा था। बार कॉल किए जा रहा था पर जोंगरिम कुछ काम में होगा या फिर कुछ कर रहा होगा, या फिर शायद हो सकता है जिस तरीके से सॉक्यूंग सोच रहा है वो किसी और के साथ भी हो सकता है। उसकी आवाज़ सुननी है मुझे। मैं उसकी आवाज़ सुने बिना नहीं रह सकता। जल्दी, क्या वो अभी उठा होगा? इट्स 11 o'clock। वो उठ गया होगा शायद। बाहर खड़ा बूढ़ा आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है, हे तू किससे बातें कर रहा है? तो यहाँ पर बात करने लगता है सॉक्यूंग जोंगरिम से और कहता है, बाहर बहुत ही ज़्यादा कोई शोर मचा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, पता नहीं कैसा नॉइज़ ये कर रहा है। फिर वो बूढ़ा आदमी सॉक्यूंग को गालियाँ देने लगता है गंदी गंदी। सॉक्यूंग बोलता है, हाँ वही आदमी जिसने मुझे डिलीवरी की जॉब दी थी ना, वही आदमी चिल्ला रहा है। पर सामने से जोंगरिम तो इस पर कुछ ध्यान ही नहीं देता और बोलता है, चलो मुझे शावर लेना है, मैं जाता हूँ। फिर ये अपने दुकान के डोर पर आकर खड़ा रहता है तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है, तू किससे बातें कर रहा था? ये मत बोलना कि तू जोंगरिम से बात कर रहा था। फिर वो आदमी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है, मुझे पता था साले, तू उसके साथ कोई तो चीज़ कर ही रहा है। तो यहाँ पर झूठ मूठ का सॉक्यूंग बोलता है, हाँ वो ही थे। उन्होंने मुझे ऐसा बोला है कि वो अभी यहाँ पर आ रहे हैं ये देखने के लिए कि कौन यहाँ पर इतना ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है, कौन बखेड़ा खड़ा कर रहा है, कौन मुझे परेशान कर रहा है, ये देखने के लिए यहाँ पर वो आ रहे हैं, तुम रुको यहाँ पर। तो वो बूढ़ा आदमी घबरा कर यहाँ से भागने लगता है और बोलता है, साले तो उसको बताना मत, ओके बेटा, बताना मत उसको कि मैं यहाँ पर आया था। और खुद ही खुद को गालियाँ देने लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया, मैं पागल कहीं का, यहाँ पर क्या मैं अपनी वाट लगाने के लिए आया था? मुझे यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा वरना तो क्यों जोंगरी मेरी वाट लगा देगा। और ये बोलता बोलता वो वहाँ से भागने लगता है। दरवाज़ा बंद करते वक्त सॉक्यूंग ने सोचता है, बस मुझे एक ही चीज़ करनी है, क्यों जोंगरिम का नाम लेना है। कितना फ़नी है ना, पर कितना अच्छा। झूठ बोलना कितना आसान है और झूठ कितना अच्छे से वर्क करता है ना। अब तो मैं कहीं पर भी जोंगरिम का नाम लेकर अपना काम निकलवा सकता हूँ। अगर मैं उसका नाम लूँगा तो किसी में भी इतना डर नहीं होगा कि वो मुझे टच कर पाए जब तक मैं जोंगरिम के पास हूँ। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आ पहुँचता है सॉक्यूंग के दिल की धड़कन। जोंगरिम सॉक्यूंग से देखता है। OMG, जोंगरिम स्माइल कर रहा था और इन दोनों के बीच में विंडो का एक मिरर था तो उसके पार वो देखता है। यहाँ पर सॉक्यूंग के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। जोंगरिम स्माइल कर रहा था अपने हाथ में पॉप्सिकल को पकड़कर। फिर वो पॉप्सिकल का रैपर ओपन करके उसे खाने लगता है। तो सॉक्यूंग बोलता है, मैंने आपके पास से जो कपड़े लिए थे वो मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं, वो जब ड्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं उसको वापस कर दूंगा। तो जोंगरिम बोलता है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम यूज़ करना, जब भी तुम्हें पहनने का मन हो तो पहन लेना, वैसे भी किसी और ने छुई हो वैसी चीज़ मैं फिर से यूज़ नहीं करता।
सॉक्यूंग बोलता है ओके थैंक यू। फिर यहाँ पर हंसते हुए मजाक करने लगता है। जोंगरिम बोलता है तुम मुझे थैंक करो, किसके लिए? इसके लिए कि मैंने तुम्हें अपने कपड़े दिए और दूसरा तुम पर जो झटका लगाया है उसलिए। सॉक्यूंग अपना सर झुकाते हुए बोलता है हाँ उसके लिए भी, और मेरे पेरेंट्स की मदद करने के लिए भी, और जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके लिए भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया था। फिर यहाँ पर जोंगरिम बोलता है वैसे मुझे ये तो बताओ, तुम इतना अच्छे से इंटीमेट होने के लिए और तुम्हारे में से किसी को इतना ज़्यादा सुख देने के लिए वैसे करते क्या हो तुम ऐसा? तो यहाँ पर सामने से ही सॉक्यूंग मुस्कुराकर बोलता है आई कैन डू दैट। तो जोंगरिम शॉक हो जाता है कि यह बंदा जब भी बोलो तब रेडी ही होता है। जोंगरिम अपना सर झुकाते हुए बोलता है तो साले सच में साइको है, एक नंबर का साइको है, तुझे जब बोलो तो रेडी ही होता है। फिर जोंगरिम बोलता है वैसे मुझे तू ये बता, मैं इस बात को जानने के लिए बड़ा क्यूरियस हूँ कि तू कितने लड़कों के साथ हम बिस्तर हुआ है, कितनों के साथ तूने ये सब किया है? वैसे तू जिस तरीके से बेड शेयर करता है और तुझ में से मुझे जो कुछ भी मिलता है उसको देखकर लगता है कि तू बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है। सच बताओ ना, तू एक प्रोस्टिट्यूट लगता है। और मुझे तो साले कभी कभार ऐसा लगता है कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ कोई और भी है जो ये सब करता है। चल मुझे उसका नंबर दे। सॉक्यूंग के तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाता है, क्योंकि वो तो यार प्यार करता था। अब ये जो उसको आदत लगा दी थी फिज़िकल होने की, वो तो जोंगरिम ने ही लगाई थी। हाँ उसका मन था पर कभी उसने सामने से नहीं मांगा था, और पहला व्यक्ति जोंगरिम ही था जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था। पर जोंगरिम को ऐसा लगता था कि ये तो एक्सपीरियंस वाला है। सॉक्यूंग बोलता है आई डोंट नो। जोंगरिम बोलता है यू डोंट नो? वाई नॉट? वाई यू डोंट नो? तुझे तो पता होना चाहिए कि तू कितनों के साथ सोया है। हाँ तुझे ये नहीं पता? मन ही मन में सोचने लगता है। उसे इस रेड मैंशन के कई लोगों के बारे में पता था, जिसमें से कुछ ऐसे भी थे जो प्रोस्टिट्यूट का काम भी करते थे लड़के। तो वो मन में सोचता है यूनिट 322 जिसमें वो लड़का रहता है, और उसे वो खुद में मतलब कि मन में गाली दे देता है, जो कि ये सब करने के लिए लोमड़ी की तरह घूमता रहता है। अगर इसको कोई पैसे देकर ये सब करवा ले तो उसके तो मज़े ही मज़े हो। पर ना, मैं जोंगरिम को उसका नंबर नहीं दे सकता। जोंगरिम को जितना भी जुल्म करना हो, जितना भी करना हो, वो मेरे साथ ही करेगा। मैं उसका ऐसा नंबर नहीं दे सकता। और गाइस यहाँ पर एक और बात रिवील करता है सॉक्यूंग, यानी कि वो सोच रहा था, यानी कि इसका फर्स्ट जोंगरिम नहीं है, इसके साथ वो सब कुछ पहले ज़बरदस्ती कोई और कर चुका है। वो मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता है कि उसने मेरे पास से कितने पैसे लिए थे और कितने मुझे दिए थे ये सब करने के लिए, पर मुझे अभी तक याद नहीं है कि उसने क्या क्या मेरे साथ किया था और क्या नहीं। पर वो दर्दनाक था, पर वो तो बहुत साल पहले मर गया। आई जस्ट डोंट रिमेंबर दैट।